क्योंकि सर ईटीएफ भी बहुत सारे हैं, ईटीएफ बहुत सारे ईटीएफ है। कितने ईटीएफ लोगे सर, बर्बाद हो जाओगे इतने ईटीएफ लोगे तो। तरीके से 15-20 ईटीएफ सफिशिएंट होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अभी बना रहा हूं, बता रहा हूं, देखते जाओ। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर ईटीएफ पोर्टफोलियो की। सब कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, क्या सबसे बेस्ट तरीका है, कौन कौन सी ईटीएफ को शामिल किया जाता है, और सबसे खास ये है ईटीएफ पोर्टफोलियो के अंदर कि उनको कब यहां पर खरीदना चाहिए ईटीएफ्स को, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को। तो हर एक चीज A to Z इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बहुत से लोगों को ईटीएफ की पावर नहीं पता है, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से नए लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, स्टॉक मार्केट में जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सर ईटीएफ सबसे बेस्ट चीज हो सकती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सिल्वर ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, इन्होंने बहुत शानदार वाला फायदा लोगों को करा कर दिया है। जी हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता ही है 5 महीने पहले क्या प्राइस थे और अभी 60-60, 70-70% का फायदा सर लोगों को हुआ है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भैया, कोई पैसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे ईटीएफ पोर्टफोलियो की। ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाएंगे भी सही, और कैसे बनाते हैं, क्या कुछ चीजें होती है, कब ईटीएफ को बाय करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में आज एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर ईटीएफ का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। उससे पहले नए लोगों को बताना बहुत जरूरी है ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ की पावर क्या है। देखो, हम A to Z बात करते हैं वीडियो के अंदर, डिटेल के अंदर। आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो को 30-40 सेकंड के लिए। देखो, ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ली है, आप बिगनर हैं, आपने यहां पर 5 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ले लिए हैं, लेकिन आपको नहीं पता सर फ्यूचर के अंदर इन 5 में से सर कौन सा स्टॉक अप साइड में जाएगा, कौन सा डाउन साइड में जाएगा। नहीं कह सकते हो सर 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कौन सा स्टॉक किधर जाएगा, नहीं कह सकते हो सर। कोई एक खबर आई स्टॉक डाउन, और बहुत से स्टॉक्स के साथ में ऐसा हो चुका है, आप लोगों को पता है ही। तो इसलिए इनका एक तोड़ है कि आप इन सब से बजाय एक इंडेक्स में यहां पर इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स का मिलकर एक इंडेक्स बनता है। जैसे भारत की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है निफ्टी 50, नाम तो सुना होगा ना निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज आती है। अब ईटीएफ क्या करता है, इन्हीं इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता हुआ ईटीएफ है, सबसे जो पॉपुलर है वो है निफ्टी 20, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है निफ्टी 20 के जरिए। सीधा सीधा निफ्टी 20 के जरिए आप भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक खास बात और है, अगर मैं आपको बोलूं कि भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सर, तो आपके पास में लार्ज कैपिटल होना चाहिए। जी हाँ, लार्ज कैपिटल होगा तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना है, एक एक के अंदर करोगे। इससे अच्छा आप एक ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करो। मात्र 250 से 300 रुपए के अंदर आप यहां पर भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज क्लियर, ईटीएफ की पावर क्या है, क्या कुछ है। आपके पास में यहां 1-2 नीचे चले गए तो आपके ऊपर रिस्क आ जाएगा, लेकिन यहां पर 1-2 कंपनी नीचे जाएगी तो बाकी ऊपर भी जाएगी। तो एक एवरेज आउट होता रहता है और इन फ्यूचर उसको ऊपर ही जाना है। तो यहां पर ईटीएफ आपको समझ में आ गया है। अब बात होती है कि ईटीएफ के अंदर सर कब इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे पोर्टफोलियो बनाऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, देखना अभी ईटीएफ का बेस्ट पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सर इन्वेस्ट यहां पर कब किया जाता है, किस टाइम किया जाता है। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है बाय ऑन डिप का। बाय ऑन डिप का यानी जब ईटीएफ डाउन होगा, बहुत से लोग पूछते हैं, कंफ्यूजन रहता है, जब ईटीएफ डाउन होगा तब आपको लेना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अब देखिए, कोई चीज आपको एक तो 5-10% सस्ती मिल रही है, और वो जब ऊपर जाएगी तो 5-10% का फायदा होगा। 2 तरह से फायदा होगा, ध्यान से देखना। एक तो आपने 10% डिप पर बाय करा है, वो 10% ऊपर गया है, तो आपको डबल फायदा होगा सर, डबल फायदा होगा। इसलिए ईटीएफ को हमेशा डाउन के अंदर बाय करना चाहिए। ये कैसे मिलेगा, टेलीग्राम पे यार आप जुड़ जाओ बस, आपको हर एक अपडेट इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती रहती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिप यानी आपको डिप देखना है 1 वीक का, 1 वीक का देखना है सबसे पहले। तो वो 1 वीक के अंदर सर
2 से 3% डाउन होना चाहिए। उसके बाद में आप 1 डे का भी देख सकते हो, पता चलता है कि आज गिर गया है सर 5%, लेकिन वीक के अंदर उसने 15% का रिटर्न दिया है, इसलिए यहां पर डाउन होना चाहिए। 1 से 2% यहां डाउन होना चाहिए, और यहां पर सर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहां पर आपको 3 से 4% का डाउन मिलना चाहिए वीक के अंदर और डे के अंदर। तो दोनों जगह आपको डाउन दिखना चाहिए, तब आप उस ETF को पिक कर सकते हो। अभी देखो एक स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देता हूं, ये हमने हमारे प्रीमियम चैनल के ऊपर डाला था। अब देखिए सारे ETF यहाँ प्लस में है, यानी 15 दिन के अंदर, 20 दिन पुराना है, 20 दिन के अंदर 14-15% का रिटर्न दे दिया। ऐसा कहाँ मिलता है इतना सिक्योर रिटर्न, कहाँ मिलता है? तो ये तरीका होता है सर डिप के अंदर बाय करने का, सही जगह एंट्री लेने का, इसलिए कह रहा हूं टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अब बात करते हैं कि बेस्ट ETF कौन से हैं पोर्टफोलियो के लिए। आपके पोर्टफोलियो के लिए आपके पास बेस्ट ETFs कौन से आते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप रिस्क कम लो, तो आपके पास में आ जाता है निफ्टी 20, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज आप इसके अंदर कवर कर रहे हो सर। निफ्टी 20 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी 20 हो गया, दैट इज क्लियर। इसको रिकमेंडेशन मत समझना, इस तरह के और भी ETFs है सर, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। निफ्टी 50 का बहुत सारे ETFs है और आप आपके अकॉर्डिंग टू चॉइस टू अकॉर्डिंग ले सकते हो। निफ्टी 20 हो गया। उसके बाद आता है सर भारत की टॉप 50 कंपनियों के बाद वाला ETF है जूनियर 20, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला ETF है। यानी 50 कंपनी भारत की टॉप ले ली आपने, उसके बाद की 50 कंपनी आती है सर जूनियर 20 के अंदर, क्योंकि सर ETF भी बहुत सारे हैं। ETF बहुत सारे ETF है, कितने ETF लोगे सर, बर्बाद हो जाओगे इतने ETF लोगे। तो तरीके से 15-20 ETF सफिशिएंट होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अभी बना रहा हूं, बता रहा हूं, देखते जाओ। निफ्टी 20 के बाद हो गया जूनियर 20 आपका, ठीक है। अब आप आ जाओ मिड लेवल की कंपनीज का, मिड 150 20, यानी भारत की बीच के लेवल की 150 कंपनियों को आप कवर कर सकते हो इस ETF के जरिए। आप जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा होने के बाद, या नोट डाउन कर लेना इनको। इसके बाद में आता है सर HDFC SML 250, यानी स्मॉल कैटेगरी की सर कंपनीज हैं, और 250 कंपनीज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहां पर इन्वेस्ट करने की इस ETF के जरिए। तो ये हो गई भारत का सर पूरी कंपनीज कवर। आपने स्मॉल ले ली, आपने लार्ज ले ली, आपने मिड ले ली, और आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज ले ली है। ठीक है, इसके बाद हम बाहर चलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ऑल टाइम भैया सभी के फेवरेट। देखो रिटर्न नहीं देंगे मेरे को पता है, क्योंकि ETF में हर जगह हर वक्त रिटर्न नहीं बनता है, लेकिन जब बनेगा ना तब आप पकड़ नहीं पाओगे उन चीजों को, तब पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए जब वो स्थिर हो या डाउन हो तब पकड़ने का सही समय होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बेस्ट आपके पास में मौका होता है। गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, टाटा गोल्ड, बहुत सारे ETFs है, आप जाकर देख सकते हो। इसके बाद आता है सर चाइना का मार्केट, हैंग सेंग। क्या शानदार रिटर्न बनाकर दिया है भैया इसने तो। टेलीग्राम आप चेकआउट करोगे ना, 370 के आसपास मैंने डाला था, उसके ऊपर 500 पार चला गया। हैंग सेंग 20 की बात कर रहा हूँ। चाइना के मार्केट को आप कवर कर सकते हो हैंग सेंग 20 ETF के जरिए। इंडियन रुपीज में इन्वेस्टमेंट करना है, चाइना करेंसी में नहीं करना है। इसके बाद आता है US का MON 100, बहुत जबरदस्त ETF है सर ये दोनों, हैंग सेंग और MON 100। जब भी डिप के अंदर आपको मौका मिलता है ना, मैं कहता हूं आप इसको उठा लेना। तो हैंग सेंग 20 हो गया, MON 100 हो गया। अब गौर से देखिएगा आपका जो ETF का पोर्टफोलियो बन रहा है ना, ये आप गौर से देखिए इसको। भारत की कंपनी आपने कवर कर ली है, गोल्ड सिल्वर को आपने नहीं छोड़ा है, हैंग सेंग 20 आपने कवर कर लिया है, MON 100 आपने कवर कर लिया है। अब कुछ एक ऐसे सेक्टर होते हैं सर जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो हर साल ग्रोथ करते हैं। जैसे कमेंट करके बताओ आपका अभी तक ETF पोर्टफोलियो है तो कैसा चल रहा है, कमेंट करो। अब वो सेक्टर की मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर हो गया। हर सरकार आती है, जो भी आती है, डिफेंस के लिए अपना एक बजट अलग से एलोकेट होता है। हर साल दर साल इसके अंदर मूवमेंट होता है, चेंजेस होते हैं, अपग्रेड होती है चीजें। तो डिफेंस सेक्टर का बेस्ट ETF कौन सा है, एमओ डिफेंस। ये एमओ लगा दिया मैंने, एमओ डिफेंस, ये एक ऐसा सेक्टर बहुत अच्छा। आप और हम यहां पर पैसे की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो AMC कंपनीज होती है सर, जो कैपिटल्स को इधर उधर करती है, संभालती है। इनका भी साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं ना, आप खबर पढ़ते होंगे कितने डीमेट अकाउंट खुले, इतने इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो ये बढ़ता जा रहा है सर, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो इसका है सर एमओ कैपिटल, जो कैपिटल संभालते हैं उनका एक बहुत बेहतरीन ETF है एमओ कैपिटल। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। एमओ डिफेंस हो गया, एमओ कैपिटल हो गया।
इसके बाद में सर कुछ एक सेक्टर है आईटीबीज, जो कि अभी डाउन है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आईटीबीज अभी डाउन है, ठीक है। एक ऑटो सेक्टर हो गया सर, ऑटो सेक्टर में भी बहुत अच्छा बूम रहता है, हर साल के साल आपको पता है गाड़ियां निकलती है, हर साल के साल चीजें अपग्रेड होती है, तो ऑटो सेक्टर भी बहुत जबरदस्त है। कितने ईटीएफ हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ईटीएफ मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ और ईटीएफ में टेलीग्राम के ऊपर आज शाम को डाल दूंगा, आप जाकर जरूर से देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा उन ईटीएफ्स को। तो ये एक बेहतरीन पोर्टफोलियो सर ईटीएफ का बन सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और बाकी के फिर आप इधर उधर जाते रहो, भटकते रहो, वो चीज नहीं, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, लोगों को पता है ही कि कितना शानदार वाला फायदा ईटीएफ्स के जरिए हो रहा है विदाउट एनी रिस्क। आपको अगर डाउन भी जाता है तो आप उसको डिप के अंदर एवरेज कर सकते हो सर 10-15% गिरने पे, लेकिन नुकसान नहीं होगा ईटीएफ से, नुकसान वाली बात नहीं होती। तो आज आपके माइंड के अंदर एक क्लियर हो गया होगा कि ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, बेहतरीन ईटीएफ्स कौन से होते हैं, किस समय लेने चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कोई भी कंक्लूजन, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।